Hello, my dear students. Good morning to all of you. So today I am going to start our second chapter of Snapshot book, that is The Address, written by Marga Minko. इसकी जो है वो समरी हम कर चुके हैं. आज हम रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो है वो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए यहाँ पे. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother belongings after the war in Holland. यहाँ पे जो वर्ड है poignant, इसका मतलब होता है पिटी, दयाफुल, दयनीय जिसको आप बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं इसको मार्मिक. तो ये जो एक छोटी सी जो कहानी है, एक ऐसी पुत्री का जो है वो एक मार्मिक वर्णन किया गया है इसके अंदर, जो हॉलैंड में जाती है युद्ध के बाद, लड़ाई के बाद, अपनी माँ की चीज़ों को तलाश करने में. जो उसके साथ उनके फैमिली के अंदर कुछ जो है वो घर के अंदर जो सामान रखा हुआ था, और उनकी यादों को बटोरने के लिए, मेमोरीज़ को लेने के लिए वो जाती हैं. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. तो जब वे उसे चीज़ें मिल जाती हैं, जब उसको देखती है कि वही सामान है जो कभी उसके घर में हुआ करता था, तो वो उसको जो है वो उससे पहले के जीवन की यादों के सामने ले आती है. मतलब उसको सारी की सारी जो है वो हिस्ट्री याद आने लग जाती है, किस तरह से वो इन चीज़ों के साथ उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया था. However, she decide to leave them all behind and resolves to move on. यहाँ पे देखिए जो वर्ड है रिजोल्व्स, इस रिजोल्व्स का मतलब यहाँ पे बताया गया है. रिजोल्व्स का मतलब होता है टू फाइंड एन आंसर टू अ प्रॉब्लम. तो उसने क्या किया कि फिर भी वो सब चीज़ें मिलने के बाद भी उसने क्या डिसीजन लिया कि वो इन सारी यादों को भूल जाएगी और आगे बढ़ जाएगी. तो ऐसा उसने क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, अब यहाँ से हम स्टार्ट करें अपनी रीडिंग. तो रीडिंग में आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्ट. ये जो है लाइन यहाँ पे इसलिए बोली गई है कि जब वो उसके घर पहुँचती है, और मैं बता देती हूँ आपको, ये एसएस की डॉटर है. जो लड़की जा रही है अपना सामान को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, जैसे ही वो दरवाजे पर बेल जो है वो रिंग करती है, बजाती है, तो आगे से एक लेडी दरवाज़ा खोलती है. तो ये यहाँ से जो है वो कहानी स्टार्ट हो रही है. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्ट. तो मैंने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो, अभी भी पहचानती हो. द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. तो लेडी ने जो है मुझे एक खोजपूर्ण दृष्टि से देखते हुए देखा, मतलब ऐसा लगता है भी कुछ ढूंढ रही हूँ मेरे अंदर से. तो मैंने उस लेडी को कहा भी क्या तुम मुझे अभी पहचानती हो. तो वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन द डोर अ चिंग. अब यहाँ पे जो वर्ड आया है चिंग, इसका मतलब होता है ए स्मॉल नैरो ओपनिंग. ए स्मॉल नैरो ओपनिंग मतलब थोड़ा सा दरवाज़ा जैसे खोल भी रखा है और नहीं भी खोल रखा, तो उसको बोला गया यहाँ पे चिंक. तो उस लेडी ने क्या किया, दरवाजे पर जो है वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के मेरी तरफ देखा. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. तो मैं जो है वो उसके थोड़ी सी नज़दीक आ गई थी और सीढ़ी पर खड़ी होगी, मतलब पास में आ गई और वहाँ पे खड़ी होगी. नो आई डोंट नो यू. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, उस लेडी ने आंसर दिया. आई एम मिसिज एस डॉटर. मैं जो है वो मिसिज एस की डॉटर हूँ, उनकी बेटी हूँ. तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं मम्मी का नाम लूँगी तो वो मुझे पहचान जाएगी. लेकिन उस लेडी ने, देखो, पहचान तो उसको फर्स्ट लुक में ही गई थी, लेकिन उसने उसको इग्नोर किया और मना कर दिया था. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. तो यहाँ पे वो क्या कह रही है कि वह अपना हाथ जो दरवाजे पर रखी हुई थी कि मानो वह उसे और ज़्यादा खोलने से रोक रही हो, प्रिवेंट कर रही हो, उसको बचा रही हो एनी फर्दर, ताकि उसको ज़्यादा ना खोल सके. तो मतलब थोड़ा सा दरवाजे में आप जो है वो आपको फेस फेस दिखाई दे, उतना ही उसने जो है वो डोर खोला हुआ था. तो वो बचा रही थी कि इसको ज़्यादा ना ओपन किया जाए दरवाजे को. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. तो उसके जो फेस थे, रिकॉग्निशन को हम यहाँ पे कहेंगे कि समथिंग दैट सी, मतलब कुछ जाना पहचाना सा ये चीज़ें हैं. तो उसके चेहरे पर जो हो पहचान जाने का कोई भी जो हो मेरे को साइन दिखाई नहीं दिया. एक तो देखिए, जब आप किसी को जान पहचानते हैं, आपकी मुलाकात पहले हुई है और अचानक से आप उसको देखेंगे तो आपके फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है और आपकी आंखों से पता चल जाता है कि आपने उसको पहचान लिया है. तो मुझे कोई साइन दिखाई नहीं दिया कि उसने मुझे पहचान लिया है. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. तो वह खामोशी के साथ जो है वो बिल्कुल साइलेंस के साथ जो मुझे एक टक देखती रही भी मैं कौन हूँ. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. शायद मुझे लगा कि मैंने कोई गलती कर दी है यहाँ आके. आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इजंट नॉट हर, यह है वो, मतलब लेडी नहीं थी जिसके पास मुझे आना चाहिए था अपना सामान लेने के लिए.
आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने उस लेडी को एक ही बार देखा था। फ्लिटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और काफ़ी जो है वो साल बीत चुके थे, काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला सा ही है कि शायद वो ये नहीं है, तो शायद मैंने जो है वो गलत घर के आगे जो है वो घंटी बजा दी है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तो संभावना सबसे ज़्यादा यही थी कि शायद मैंने गलत घंटी बजा दी, मतलब यहाँ पे मेरा जो इंट्यूशन था बार बार यही हो रहा था कि मैं गलत घर के अंदर आ गई हूँ। द वीमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, तो उस स्त्री ने, लेडी ने जो वो क्या किया, दरवाजे को छोड़ दिया और एक तरफ हट गई, मतलब साइड में हो गई वो, स्टेप टू द साइड। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, तो उसने जो है वो मेरी मदर का जो ग्रीन कलर का जो कार्डिगन था, नीटेड का मतलब होता है टू मेक समथिंग विद वूल विद टू नीडल्स, जब नीडल के साथ जब कोई ऊन से बना हुआ स्वेटर टाइप से जो कार्डिगन होता है, आप सबको पता ही है कार्डिगन, तो वो जो वो पहना हुआ था ग्रीन कलर का था, वो मेरी मदर का था, तो उसने वो देख लिया था उसको पहने हुए। द वुडन बटन्स वर रादर पेल, मतलब येलोइश, पेल का मतलब होता है यहाँ पे येलोइश हो गए थे, पीले पड़ गए थे फ्रॉम वॉशिंग, तो बार बार धोने की वजह से उसके ऊपर जो लकड़ी के जो बटन्स लगे हुए थे वो काफ़ी धुंधले हो गए थे। शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, तो उसने ये देख लिया कि मैं बार बार जो वो किसकी तरफ देख रही हूँ, उस कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ। एंड हाफ हिड, हिड का मतलब होता है अपने आप को हाइड कर लेना, छुपा लेना। हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, तो उसने अपने आप को जो हो दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, तो जैसे ही मुझे ये थोड़ा सा साइन लगा तो मैं पहचान गई थी कि मैं बिल्कुल सही जो वो एड्रेस पे आ गई हूँ। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, कि मैं बिल्कुल राइट प्लेस पर पहुंच गई हूँ। जैसे मैंने वो कार्डिगन देखा और उस लेडी ने अपने आप को छुपाने के लिए वो दरवाजे के पीछे हो गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं बार बार घूर घूर के जो उसकी तरफ देख रही हूँ। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्ट, तो यहाँ पे उसने कहा आप मेरी मदर को जानती हैं, मैंने पूछा। चलिए, मेरी मदर को तो जानती ही थी आप, मैंने पूछ लिया उनसे। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गए हो? सेट द वीमेन, तो वीमेन ने आंसर देते हुए कहा क्या तुम वापस आ गए हो, भाई तुम छोड़ के चले गए थे तो वापस आ गए हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा था तुम्हारी फैमिली में से कोई वापस आएगा ही नहीं, तो उसने कहा कि ओनली मी, मैं ही केवल वापस आई हूँ और कोई भी नहीं आया मेरे साथ। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड अ मस्टी स्मेल emerged, तो यहाँ पे जो वो क्या बताया गया है कि मस्टी का मतलब होता है वेल स्मेल बिकॉज ऑफ ए लैक ऑफ फ्रेश एयर, जो एक सीलन की जो बदबू आती है उसको यहाँ पे बोला गया है मस्टी स्मेल, थोड़ी गंदी सी स्मेल आती है। तो उसके पीछे जो है वो एक दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया, और जिसकी वजह से एक गंदी सी स्मेल जो है वो फैल गई थी, वहाँ पे स्प्रेड हो गई थी, अमर्ज मिक्स हो गई थी हवा के अंदर। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो मुझे थोड़ा सा पछतावा है, ठीक है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ पे स्पेशल आपके पास चल कर आई हूँ, यहाँ पे लड़की ने कहा जो एस की डॉटर थी, आपके पास स्पेशल जो है मैं ट्रेन से चल के आई हूँ मिलने के लिए। एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं कुछ ही पल के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, कन्वीनियंट का मतलब होता है सूटेबल टाइम, यहाँ पे सूटेबल कहेंगे इसको यहाँ पे। फॉर मी नाउ, मेरे लिए जो बिल्कुल सूटेबल टाइम नहीं है। सेट द वीमेन, वीमेन ने आंसर दिया। आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, तो अभी तो मेरे पास तुम्हें मिलने के लिए टाइम नहीं है, किसी और टाइम पर आना। अनदर टाइम मतलब दोबारा कभी आना, फिर मिलते हैं, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, तो यहाँ पे जो उसने क्या कहा है कि नोडिड, थोड़ी सी यूँ गर्दन को हिलाया, जैसे हम अपनी गर्दन को हिला के कोई साइन देते हैं। एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। एज दो नो वन इनसाइड, वो नहीं चाहती थी घर के अंदर कोई भी डिस्टर्ब हो जाए, कि पता चले कि मैं बाहर खड़ी हूँ और कोई बात कर रहा है, तो नहीं चाहती थी घर का मेंबर कोई भी डिस्टर्ब हो जाए, परेशान हो जाए इसकी वजह से। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं पर जो है वो सीढ़ियों पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, तो आगे के जो दरवाज़ा था उसके पीछे जो मतलब कर्टेन जो पर्दे लगा रखे थे वो हिले। समवन स्टेड एट मी, कोई जो हो मेरी तरफ जो वो एक टकी लगाए देख रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड कि वट आई वॉन्टेड,
और फिर जो किसी ने पूछ लिया था कि मुझे क्या चाहिए था, अभी कौन था दरवाजे पर, क्या बात थी। ओह नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, अरे रे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, ये बात उस वुमेन ने की। मतलब जैसे ही मैं तो वहीं पे खड़ी और लेडी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, लेकिन किसी ने कर्टन से जो है मुझे जो झाँक कर देखा और मम्मी से पूछ लिया था अभी कोई है। मम्मी कौन, मतलब जो लेडी दरवाजे पर खड़ी हुई थी, तो उसने आंसर दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने जो है बाहर नेम प्लेट की तरफ देखा, दोबारा से उसको मैच करने की कोशिश की। डॉर्लिंग इट सेड, डॉर्लिंग लिखा हुआ था उसके ऊपर इन ब्लैक लेटर ऑन वाइट एनामल। तो एक जो है वो इन ब्लैक लेटर काले अक्षरों में लिखा हुआ था और वाइट इनामल के ऊपर। इनामल का मतलब होता है आपका ये जो डेकोरेटिंग जो मेटल होता है उसके लिए बोला गया है, एक शाइनिंग जो प्लेट होती है जिसके ऊपर वो नाम अच्छे से चमक के दिखाई दे रहा था। एंड ऑन द जैम्प ए बिट हायर द नंबर इज़ 46, और जो नंबर था वो नंबर लिखा गया था, डॉर्लिंग था, और उसके ऊपर थोड़ा खिड़की के बाजू में नंबर लिख दिया गया था और नंबर था 46, और ये वही नंबर था जो कि मुझे मेरी मदर ने दिया हुआ था। मतलब तो एड्रेस तो बिल्कुल भी गलत नहीं था, और उसके बाद उसको ऐसे ऐसे साइन भी मिल गए थे। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, तो जैसे ही मैं वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी तो मैंने सोचा किसके बारे में, अपनी मदर के बारे में। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने कई साल पहले मुझे एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द वार के पहले के टाइम की बात है जब उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमिडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। तो जब मैं वहाँ पे गई थी अपने घर के अंदर, कुछ टाइम पहले की बात है ये, जब मेरी मदर ने मुझे एड्रेस दिया था, तो जब मैं वापस गई थी घर पे और एकदम से स्ट्रक कर गई थी मेरे माइंड में वो बात इमीडिएटली, जल्दी से, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स, की घर में कुछ चेंज तो हुआ है, कमरे में से कोई ना कोई सामान तो चेंज किया गया, निकाला गया है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मतलब मुझे जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से गायब दिखाई दी। माई मदर वॉज सरप्राइज, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी मदर जो वो काफ़ी हैरान थी, काफ़ी सरप्राइज थी ये देख कर कि मैंने इतना जल्दी नोटिस कर लिया था इन बातों को। देन शी टोल्ड मी, तब उन्होंने मुझे बताया था अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, मिसिस डॉर्लिंग के बारे में। ये वही था जहाँ पे वो घर पे लिखा हुआ था डॉर्लिंग हाउस और नंबर लिखा था 46, तो ये मिसिस डॉर्लिंग थी। तो मिसिस डॉर्लिंग के बारे में मेरी मदर ने तब मुझे बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर अबाउट, अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटिस ऑफ माई मदर होम शी हैडंट सी फॉर ईयर्स। देखिए आई हैड नेवर हर्ड, मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना था। अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटिस, वो जो है वो कभी कभार मिली हुई थी मेरी मदर के साथ, तो मैं ज़्यादा नहीं जानती थी उस लेडी के बारे में, मिसिस डॉर्लिंग के बारे में। होम शी हैडेंट सी फॉर ईयर, वो कई सालों तक दिखाई नहीं दी, वैसी मुलाकात हो गई थी, उसके बाद वो कई सालों तक गायब हो गई थी। एंड देन शी हैड सडनली टर्नड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, वो फिर दोबारा जो वो अचानक से मिल गई थी और उनके कॉन्टैक्ट वापस से बन गए थे। एंड सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और फिर वो रेगुलरली हमारे घर पर आने लगी। पहले ऐसे ही मुलाकात हो गई थी मिसिस डॉर्लिंग के साथ मेरी मदर की, और कई दिन सालों तक फिर वो गायब रही, उसके बाद पता नहीं अचानक से कॉन्टैक्ट बन गए थे और वो जो है वो नॉर्मली एक दूसरे से मिलने लगे थे, मतलब नियमित रूप से एक दूसरे के पास आने लगे थे। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। तो मेरी मदर ने मुझे सारी बातें बताई हुई थी कि जब भी वह यहाँ पे आती थी कोई ना कोई चीज़ अपने घर में ले जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, सारा का सारा जो हो चांदी का जितना भी सामान था एक साथ वो अपने घर पर लेकर चली गई थी। कौन लेकर चली गई थी? मिसिस डॉर्लिंग। एंड देन द एंटीक प्लेट्स एंड हंग देयर, और फिर जो है वो जो है वो पुराने टाइम की जो प्लेटें थी जो जिस तरह दीवारों पर लगी हुई थी वो भी उनको उठा कर ले गई थी। एंड देन शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गोट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी, और इतना भारी भारी जो सामान था, जो क्रोकरी सेट वगैरह थे, वो सारे के सारे जो बॉक्स इतने मतलब घिसा घिसा के उसको लेकर जा रहे थे। मुझे तो ये लगा था कहीं उसके बैग में पेन ना हो जाए, उसको कोई तकलीफ ना हो जाए। वो बड़े बड़े फूलदान थे, उनको उठा उठा के जो वो लेकर जा रही थी। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, आई वुड नेवर हैव dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted.
तो मुझे लगा कि कहीं उसके पीठ में जो वो दर्द ना हो जाए, तो मेरी माँ ने जो है वो दया भाव से अपना सिर हिलाते हुए, अब ये सारी की सारी जो बातें थी वो अपनी माँ की बातों को याद कर रही थी जब वो स्टेशन की तरफ जा रही थी। वो मिल तो चुकी थी मिसेस डॉर्लिंग से, और मिसेस डॉर्लिंग ने उसको इग्नोर कर दिया था। अब मिसेस डॉर्लिंग को ये लगा कि ये सारा का सारा सामान वापस लेने के लिए आ गई है, तो बेटर है कि इस लड़के से पीछा छुड़वा लिया जाए। तो ये बात देखकर जो है उसने इग्नोर कर दिया था उसको, और जब वो वापस जा रही तो ये सारी बातें वो याद कर रही है। देखो उसकी मदर तो मर चुकी है अब, तो वो याद कर रही थी कि मैं मिसेस डॉर्लिंग को जानती नहीं थी, तो मेरी मदर ने मुझे ये सारी बातें बताई हुई थी, मैंने तो उनको एक ही बार देखा हुआ था। तो मेरी माँ ने जो है वो अपना दया से अपना सिर हिला दिया। ऐसा करने के लिए जो उसको कहने में बिल्कुल भी मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तो मुझे मतलब खुद को ही एक ऐसा सुझाव दिया गया था, बल्कि बहुत ज़ोर से दिया गया था। वह मेरी सभी जितनी भी बढ़िया बढ़िया जो चीज़ें थी, सारा का सारा जो अच्छी सी चीज़ें थी, माई नाइस थिंग्स, इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग, शी सेज। तो उसने क्या कहा था कि मेरा सारा का सारा सामान जो अच्छा सामान था, देखो लड़ाई का टाइम चल रहा था और क्या थी, ग्लोबल वॉर छिड़ी हुई थी उस टाइम पे। तो उसने सोचा कि भी चलो ये सामान जो वो सेफ्टी के तौर पर जो है वो मिसेस जॉर्लिंग को दे दिया जाए। और वो जब भी घर पे आती थी और मेरी जितनी भी सुंदर सुंदर चीज़ें होती थी वो उनको ले जाती थी ताकि उनको सेव किया जा सके। इफ़ वी हैव टू लीव, अगर हमें यहाँ से जाना भी पड़ गया, मतलब ये घर छोड़ना भी पड़ गया था क्योंकि लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, तो हमें सब कुछ गंवाना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि हम अपने इस सामान को इसको सेव करके रख सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप यहाँ तक रीड कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।